मैं सूरत से बात कर रही हूँ। मैं प्रेम भाई की टीम से हूँ। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो है सी बख्तर। सी बख्तर के बारे में खुद का एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहती हूँ। मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मेरा खुद का होमोग्लोबिन 6 पॉइंट हो चुका था, बहुत ही डाउन हो चुका था। आवाज बरोबर है ना? हाँ आवाज बरोबर है। हाँ बरोबर છે। मेरे खुद का होमोग्लोबिन 6 पॉइंट हो चुका था। एक मिनट एक એ હરિનારાયણ का माइक हरिनारायण ऑन। करूँ स्टार्ट? हाँ तो आप स्टार्ट कीजिए। हो गया हाँ, सर ने कर दिया। तो मेरे खुद का होमोग्लोबिन मैंने पता ना 6 पॉइंट हो चुका था। तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड चढ़ाने के लिए बोला हुआ था, क्योंकि मिनिमम अपने में ब्लड सर्कुलेशन कम से कम 9 पॉइंट रहना जरूरी है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तभी 6 पॉइंट से 9 पॉइंट करना और ब्लड चढ़ाना मतलब बहुत ही रेयर था। मतलब 1 महीने के अंदर मैंने डॉक्टर से सिर्फ बोला मुझे कितना टाइम आप दे सकते हो ब्लड के लिए, तो कि 1 महीना मैं आपको दे सकता हूँ, अगर ठीक है, अगर आपका ब्लड हुआ तो, नहीं तो हमें ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। तो अपनी तभी ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया हुआ था ना, तो मैंने सबसे पहले अपने में से सी बख्तर स्टार्ट किया था, और सेकंड था बेरी फ्यूल। दोनों को मॉर्निंग में 30 ml में ले रही थी। मतलब सर ने सबने डॉक्टर विक्रांत ने भी बताया था कि सी बख्तर से होमोग्लोबिन बढ़ता है और बेरी फ्यूल से होमोग्लोबिन बढ़ता है करके। मैं बोली ठीक है, इसका टेस्टिमोनी भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इसमें ब्लड बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो मैंने 1 महीना कंटिन्यू 2 बॉटल बेरी फ्यूल और 2 बॉटल सी बख्तर मैंने कंटिन्यू लिया हुआ था। सुबह 30 ml, शाम को 30 ml। ठंडे पानी में, मतलब मटके के पानी में ही लिया था, गर्म पानी में नहीं लिया था। तो टच वुड बोल रही हूँ, तो मैं 1 महीने के बाद जब डॉक्टर के पास गई, तभी मैंने देखा कि मेरा होमोग्लोबिन डायरेक्ट 10 पॉइंट हो चुका था। मतलब ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि इसमें फ्रूट, मतलब बेरी फ्यूल के बारे में बताएं कि जिसमें बोलते हैं कि 150 आंख है, या ये पूरा फ्रूट के पल्स में से बना हुआ है। हमको डायरेक्ट होमोग्लोबिन फ्रूट में से जल्दी मिलता है। तो आज मैं खुद बोल रही हूँ कि बेरी फ्यूल और सी बख्तर में डायरेक्ट होमोग्लोबिन बढ़ाना हो जिसको, या जिसको टाइम्स की प्रॉब्लम हो, लेडीज प्रॉब्लम रहती हो, प्लस जिसको ये अभी समर चल रहा है, तो समर में जो प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी होती है या धूप लगती है, या मतलब बोले ना कि गर्म हवा लग जाती है, गुजराती में बोलते हैं लू लगती है करके, तो किसी को भी लगती है ना, तो सबसे बेस्ट है आप सी बख्तर और बेरी फ्यूल का जूस 30 ml दे दो। आपको समर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, होमोग्लोबिन भी बढ़ेंगे। मेरे हेयर भी बहुत अच्छे हो चुके थे। मतलब अभी मैं 50 की हुई हूँ तो भी मैं डाई नहीं कर रही हूँ, अभी तक मेरे हेयर ब्लैक के ब्लैक ही है। सेकंड, ब्लड भी बढ़ेगा आपका। वेट लॉस के लिए भी सी बख्तर बहुत ही अच्छा है। सुबह 30 ml आप गर्म पानी में ले लो, दोपहर को ले लो, शाम को 3 टाइम 30 ml ले लो, अपने आप आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। और सी बख्तर कैसे मिलता है वो तो सबको ही मोस्टली पता होगा कि लेह लद्दाख जैसे ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे ये फ्रूट बनता है। तो उसमें कैसा होता है, उसकी जो रूट रहती है ना, वो 200 फीट अंदर रहती है। मतलब सोच लो कि रूट ही इतनी मजबूत होती है, उसमें इतना पावर अर्क रहता है, तो फ्रूट में कितना अर्क होगा, क्योंकि रूट से ही फ्रूट बनते हैं। तो अगर वो 200 फीट अंदर जमीन के अंदर है, तो पूरी गर्मी ठंडी सब कुछ वो सहन कर रही है। और लेह लद्दाख मतलब एकदम ठंडा प्रदेश है। अगर हम लोग ठंडी में भी यूज करना चाहे इसी वक्त, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और उसकी जो जड़ें रहती है वो नीचे रहती है, इसमें विटामिन सी है, ओमेगा है, सब कुछ इसके अंदर है। मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते वो लोग नॉनवेज भी की जगह सी बख्तर ले सकते हैं। जो वेज लोग हैं उसके लिए ये रामबाण है करके। उसके बाद सी बख्तर में बहुत कुछ है। फिर मैंने आपको बेरी फ्यूल के बारे में बताया। बेरी फ्यूल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि उसमें 150 आंख है। मतलब पूरे पल्स में से, मतलब सिर्फ इंडिया की बेरीज नहीं है, आउट ऑफ इंडिया की भी सब बेरीज डाली हुई है। आज की डेट में हम लोग
1.5 किलो फ्रूट नहीं खा सकते पूरे दिन में, तो वो सिर्फ 30 ml आप सुबह ले लो, 30 ml शाम को ले लो, आप 1.5 किलो फ्रूट खाते हो, उतनी कैपेसिटी आप में आ जाती है। आप चाहे कहीं पे भी फील्ड में गए हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपको खाने का टाइम मिला नहीं मिला, आपका शेड्यूल हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ 30 ml बेरी फ्यूल का ले लो, तो आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि पूरे दिन आप एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरे अंदर वीकनेस आई है, मेरे अंदर कुछ नहीं है करके मैंने खाना नहीं खाया है। जैसे अभी बहुत सारे जन ऐसे फास्टिंग करते हैं तो फ्रूट वगैरह खा सकते हैं ऐसे बोलते हैं, तो फ्रूट में भी आप अगर कुछ नहीं खा सकते हो तो आप बेरी फ्यूल का जूस पी लो, सबसे बेस्ट में बेस्ट है, जिससे आपका फूड भी बहुत ही अच्छा रहेगा और ये फास्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है, वो ब्रेन फ्यूल है। जैसे अभी कल नीता मैम ने बताया था टेस्टिमोनी में जो दादा के बारे में, कि भाई उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे, वो लिख नहीं पा रहे थे, वो सब मतलब उसको सब दिक्कतें हो रही थी, तो उन्होंने ब्रेन फ्यूल का यूज किया था। तो भी चलो ये तो दादा का टेस्टिमोनी है, मेरे पास है टेस्टिमोनी मेरे खुद के हस्बैंड का। उनको मगज की नस थोड़ी दब गई थी, मतलब ऐसा बोले ना कि माइनर प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उनको ब्रेन फ्यूल की टैबलेट स्टार्ट की थी। आज भी मेरे घर में ब्रेन फ्यूल मैं रखती हूँ, तो ब्रेन फ्यूल मैंने उनको कंटिन्यू 3 महीने तक दिया था, मतलब माइंड में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, तो ब्रेन फ्यूल मैंने उनको 3 महीने तक दिया, तो आज उनको भी वो प्रॉब्लम चली गई है। मतलब अपने प्रोडक्ट इतने अच्छे और इतने सही हैं, किसी को भी प्रिकॉशन में दे सकते हो आप। आज मैंने 2-3 ऑर्डर लिए हुए हैं, वो आई फ्यूल के लिए हुए, आई फ्यूल मैंने प्रिकॉशन के लिए दिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने आई फ्यूल प्रिकॉशन के लिए मैंने बॉम्बे का ऑर्डर लिया हुआ है। वो मैडम ने सिर्फ हमारा एक वीडियो देखा था, उन्होंने पूछा कि मैम आपने जो वीडियो भेजा है वो बरोबर है ना, मतलब कोई साइड इफेक्ट कुछ होगा नहीं होगा, मैं बोली कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और प्लस मैं बोली आपको चश्मे का नंबर है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, वो बोली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं प्रिकॉशन के लिए लेना चाहती हूँ, तो प्रिकॉशन के लिए मैंने उनको आई फ्यूल दिया हुआ है। और आज उन्होंने भी मुझे यही रिप्लाई दिया हुआ है कि उनके यहाँ जैसे जलन होती थी या रेड हो रही, लाल लाल हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, तो वो बोल रहे कि मैं 20 दिन से यूज कर रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है करके आई फ्यूल में। तो ये सब चीजें हम लोग प्रिकॉशन में दे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बीमारी में देना मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, प्रिकॉशन में दे दो आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, प्लस आपकी टेस्टिमोनी भी बन जाएगी। अभी किसी की बॉडी रहती है, जैसे किसी की ताकत रहती है कि कितना भी कर लो ना, तो उनका ना वेट कम होता है ना कुछ, मतलब किसी को सूट हुए नहीं हुए, किसी की बॉडी के हिसाब से हो जाता है, तो उनका टेस्टिमोनी हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग को हमारे प्रोडक्ट सिर्फ हम लोग टेस्टिमोनी के लिए रखें ना, मतलब प्रिकॉशन के लिए रखें ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा मेरे पास है ओके फिटनेस। अभी ये ओके फिटनेस तो अस्मिता मैम ने पूरा बताया था कि वो कैसे दे रहे थे। ओके फिटनेस के फायदे भी क्या क्या है कि वो लीवर पे असर कर रहा है, वेट लॉस पे कर रहा है, पाइल्स में पाइल्स के लिए दे सकते हैं, मसा के लिए दे सकते हैं, फूड डाइजेशन के लिए दे सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं लेना है तो बस ऐसे ही कि भाई थोड़े टाइम के लिए फिटनेस के लिए दे सकते हैं, जिम वाले को आप दे सकते हो, तो ओके फिटनेस भी मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ। अभी आजकल के बच्चे ही देखे जाए तो कुछ भी खा के आ जाते हैं, कभी भी पिज्जा है, बर्गर है, ये पाव भाजी है, तो कुछ भी खा के आ जाते हैं, और नेक्स्ट डे क्या बोलेंगे मेरा स्टमक पेन हो रहा है, मुझे फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि तुम लोग खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हो। अभी लेडीज की बात करे जाए तो चलते चलते ये टेस्ट कर लिया है, चलते मतलब उसका खाने का कोई शेड्यूल नहीं होता है, कभी भी मतलब कभी 12 बजे बैठेगी, कभी 1 बजे बैठेंगी, कभी काम आ जाएगा, कहीं फील्ड पे चले गए, कहीं पे हो गए, तो कभी 5 बजे भी खाना खाएगी, तो उनको एसिडिटी की भी तकलीफें हो जाती है। हम मसाला वाला खाए या ना खाए, मतलब भूखे रहने से भी एसिडिटी होती है। तो सबसे बेस्ट है जब भी आपको फ्री टाइम मिले, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार सिर्फ 1 बार ओके फिटनेस ले लो, जिससे आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फूड डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सबसे बेस्ट है कि आपका लीवर अच्छा काम करेगा। अगर लीवर अच्छा काम करेगा तो आपका आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि सब मतलब
पहले के जमाने में भी बोलते थे कि आयुर्वेदा में ये सब बीमारी पेट से स्टार्ट होती है। अगर हम हमारा पेट ही अच्छा रखेंगे, हम हमारा ये सब फिटनेस अच्छा रखेंगे, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे आपका वेट कम हो, ज्यादा हो, आप कैसे भी हो। सिर्फ आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है। तो स्टमक के लिए ये सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मतलब अपन बोलते हैं ना कि अपनी छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, अगर वो सब साफ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग सिंक का पाइप साफ नहीं करते तो कचरा जाम हो जाता है, वैसे ही हम अगर अपने बॉडी को ही अपन डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उसको अगर साफ नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स हम लोगों को कुछ ना कुछ बीमार होने वाले ही है। कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हमको लगने वाले हैं। सबकी बॉडी में बैक्टीरिया रहते ही है, किसी को जल्दी बाहर निकलते हैं। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आपको कम अच्छे, मतलब कम बीमार होगे, और आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप जल्दी बीमार होगे। तो ओके फिटनेस आप उस हिसाब से भी ले सकते हो। सिर्फ अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए अपने फूड को डाइजेस्ट करो, अपनी बॉडी को अच्छा रखो, अपने लीवर को अच्छा रखो, तो ओके फिटनेस आप उसके लिए भी ले सकते हो। ऐसे अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। जैसे त्रिफला जूस है, त्रिफला तो सबको पता है, उसके गुण कितने सारे रहते हैं। आंखों के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है, थायराइड के पेशेंट के लिए अच्छा है। फिर ऐसे मतलब त्रिफला में आंखों के लिए क्या अच्छा है, तो त्रिफला मतलब जब भी मैं छोटी थी मुझे चश्मा आ चुका था, तो ऐसे किसी ने बोला था कि त्रिफला का पानी पी ले तांबा के लोटे में रख के, तो के चश्मे के नंबर कम हो जाएंगे। तो हम लोग डेली एक तांबे के ग्लास में त्रिफला का पानी भिगो के रखते थे और मॉर्निंग में खाली पेट उसको पीते थे। तो आज बोलूं तो मुझे 20 साल से चश्मा है, लेकिन टच वुड है कि मेरा नंबर बढ़ा नहीं है। मेरे नंबर कम हुए लेकिन बढ़े नहीं है मेरे नंबर। इतना अच्छा त्रिफला का रिजल्ट है अपने पास। उसके बाद डाइजेस्ट के लिए बोला जाए, तो जो जिनको बोला जाए ना कि भाई फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने ओके फिटनेस के बारे में बताया, वैसे मैं त्रिफला के बारे में बोल रही हूँ। कुछ लोग है ओके फिटनेस अभी बोल रहे हैं कि भाई 800 की है, हम लोगों को नहीं पड़ती है, तो आप उनको त्रिफला जूस दे सकते हो डाइजेस्ट के लिए, कि भाई तू त्रिफला जूस ले ले, तेरा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा। सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेगी तो भी चलेगा, और मटके के पानी के साथ लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन खाली पेट लेने से क्या होता है कि पूरी आंतड़ी अपनी साफ हो जाती है। कल रात को तूने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, तेरे फूड डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो त्रिफला जूस पीने से तेरा फूड टोटली डाइजेस्ट हो जाएगा। तुझे मोशन भी अच्छे आएंगे, तेरा पेट भी साफ रहेगा। इतने सारे अपने पास फायदे हैं। उसके साथ साथ अपने पास दूसरा है कार्ब कंट्रोल है। कार्ब कंट्रोल तो अभी मैंने बीच में भी बताया हुआ था कि कार्ब कंट्रोल कैसे काम करता है। अपनी बॉडी में कार्ब अपने को 2000 चाहिए कैलोरी, और हम लोगों ने कुछ भी अटपटा खा लिया है। चाहे फिर आप स्वीट खा लो, अभी मैंगो की सीजन चल रही है तो आप मैंगो खाओगे, ये खाओगे, मतलब दिन में एक बार फ्रूट खाना जरूरी है, लेकिन कभी भी फ्रूट खाना जरूरी नहीं है। तो कोई भी फ्रूट आप खाओ तो मॉर्निंग 9 o'clock से लेके शाम को 5 बजे तक आप खा लो, तो वो फूड के उनका रियल टाइम करेगा। मतलब स्वीट के साथ स्वीट फ्रूट खाओ, तो खट्टे फ्रूट के साथ खट्टे फ्रूट खाओ। लेकिन हम लोग कभी भी मैंगो खा लेते, मैंगो जूस पी लेते, मैंगो मिल्क शेक पी लेते, मैंगो लस्सी पी लेते, अभी बाहर निकले चलो मैंगो मिल्क शेक पी के आते हैं, तो अनडाइजेस्टेड है वो सब। तो उन अनडाइजेस्टेड सिस्टम को सिस्टम करने के लिए हम लोगों को हमारे में से ही कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करने ही चाहिए। अगर आप यूज करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप ही यूज नहीं करोगे तो दूसरे को आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। ऐसे ही मैंने आपको त्रिफला जूस के बारे में बताया, ओके फिटनेस के बारे में बताया हुआ है, टी बक्तन के बारे में बताया, आई फ्यूल के बारे में और ब्रेन फ्यूल के बारे में। मैंने आज आपको 5 के बारे में बताया हुआ है। आप उन 5 में से भी कोई भी एक चीज आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। आप ब्रेन फ्यूल भी अर्ली इन द मॉर्निंग ले सकते हो। सिर्फ वो ब्रेन की नस के लिए नहीं, पूरी बॉडी के नस के लिए काम करेंगे। जैसे अपने पास आजी फ्यूल है, आजी फ्यूल ऐसे बोलते हैं ना कि अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट 1 घंटे से पहले लेना चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो बहुत सारे जन को आजी फ्यूल और वो 1 साल में एक ही बार यूज करना है, तो आप तो शायद ना भी ले पाओ या साल में एक बार यूज भी कर लो,
उसके बाद आपको अपने लिए कौन सी यूज करनी है जो नसों में काम करे, तो सबसे बेस्ट है ब्रेन फ्यूल। ब्रेन मतलब मगज है, मगज की नस को आप अगर सही रखोगे तो पूरी बॉडी की नस सही रहेगी, क्योंकि पूरी हम लोगों की पूरी रोटेशन, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरा मतलब बोले ना तो पूरा बॉडी का काम अपना दिमाग करता है। अगर आप अपने दिमाग को ही सही रखोगे, उनकी नसों को सही रखोगे, तो आप अपनी पूरी बॉडी को सही रख पाओगे। अभी दूसरा तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, मोस्टली सब मुझसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस वाले हैं, जैसे प्रेम भाई है, नीता मैम है। नीता मैम के तो रोज हम लोग एक एक वीडियो देखते ही रहते हैं, उनका रोज एक टेस्टिमोनी देखते ही रहते हैं। अस्मिता जी हैं, उनका भी रोज एक मतलब एक वीडियो आ जाता है कि आज मैं यहाँ पे फील्ड में गई हूँ, आज मैं वहाँ पे गई हूँ। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ मुझे बताओ करके। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा बहुत है सारी जो आपने प्रोडक्ट का एक साथ नॉलेज दी आपने। तो इतना भी नॉलेज जितना भी बताया बहुत ही अच्छा बताया। और ये